हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा जीके क्विज पे। दोस्तों आज हम जीके के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकता है। दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपका सही जवाब है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है। दोस्तों भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार केरल राज्य में है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अब आपका नवा क्वेश्चन है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसी के साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है और महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दोस्तों आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। दोस्तों संसद का लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। दोस्तों संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, संविधान सभा द्वारा कब संविधान पारित किया गया था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। दोस्तों बात करते हैं शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। दोस्तों अपना मस्तिष्क शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया। दोस्तों प्लासी की जब लड़ाई हुई थी तो उस समय जो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, और नंद वंश के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की नींव रखी थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। दोस्तों आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन है शक संवत किसने चलाया। दोस्तों शक संवत कनिष्क ने चलाया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर JB कृपलानी
इसके अध्यक्ष है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। जो लिथियम होता है दोस्तों सबसे प्रबल अपचायक होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? थाईलैंड में दोस्तों सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों रबर सबसे ज़्यादा मात्रा में केरल राज्य में उत्पादन होता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों मुख्यमंत्री गवर्नर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? दोस्तों पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। दोस्तों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? दोस्तों चैत्र माह होता है, वो पहला माह होता है। दोस्तों 32वें नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिक होता है? दोस्तों पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला लगता है जयपुर में। बात करते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। दोस्तों आपसे निवेदन है अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है 39वां क्वेश्चन है दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। बात करते हैं भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कलकत्ता से चली थी दोस्तों। बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। विश्व में अबरख का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं रेबीज टीके की खोज किसने की थी? रेबीज टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? दोस्तों जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था 1929 में। दोस्तों आपका 45वां नंबर क्वेश्चन है सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करते हैं परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण पर परमाणु परीक्षण होता है दोस्तों, जो कि जैसलमेर में है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो रेबीज का टीका भी लुईस पास्चर ने बनाया था। बात करते हैं दोस्तों दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम। गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की थी दोस्तों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि ग्रह, जो कि जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। भारत सरकार ने किस देश की नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है दोस्तों। भारत सरकार ने प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल। और भारत का प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। दोस्तों बात करते हैं भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल में सर्वाधिक मसाले का नाम से जाना जाता है और केरल को मसाला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूध में मिठास का क्या कारण है? दोस्तों दूध में लैक्टोज पाया जाता है, इस लैक्टोज शर्करा पाई जाती है और लैक्टोज शर्करा के कारण दूध में मिठास होता है। बात करते हैं दोस्तों
भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनके पद पर मृत्यु हुई थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको हमारे वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।